हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0। मैं प्रभात भाटी आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एवरेज का। जैसे कि मेरी बीच में बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, वो उसका कुछ कारण था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसे मैं सुलझाने में लगा हुआ था। क्योंकि आप सभी को पता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यदि किसी के चैनल के अंदर वो आ जाती है। तो मैं अभी कुछ लाइव सिस्टम में लगा हुआ था कि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाए तो हम आपके सामने लाइव आकर पढ़ाएँ। लेकिन आप सभी का धन्यवाद तो है तहे दिल से कि आपने हमारे वन के पूरे कराए, हमें लाइव स्ट्रीमिंग कम्युनिटी आबादी जो आपकी मदद से मिला है, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा हमेशा। और आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, अपने दोस्तों को भी हमसे आकर जोड़ें। क्योंकि यार आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे सपोर्ट के बिना आप भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो फिर आपको ट्रिक्स कौन देगा। तो मैं ट्रिक्स देने वाला हूँ यहीं पे इस एवरेज चैप्टर के। आज तो आज जो हमने चैप्टर लिया है, बिना टाइम वेस्ट करते उसे स्टार्ट करते। तो आज का हमारा चैप्टर है वो है हमारा एवरेज का चैप्टर। और इस एवरेज के चैप्टर में आखिर होता क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर एवरेज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, मतलब कोई सा भी एग्जाम हो आपका, वायुगुरु कुछ भी हो, तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में भाई बनता ही बनता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये वादा है। अब चलें शुरू कर दें अपना क्या एवरेज चैप्टर। अब एवरेज को कहते क्या है? अब देखिए मैं इसको आपको बता दूं, जो अपने हिंदी मीडियम के बालक हैं उन्हें मैं बता दूं कि एवरेज को कहते हैं हम औसत। एवरेज क्या होता है? औसत। और आप सभी को पता है कि एवरेज का क्या होता है? एक और नाम भी होता है, वो क्या होता है? पता है किसी को? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, मैं क्यों हूँ भाई। तो एवरेज का एक और नाम होता है, इसे क्या देते हैं? मीन, MEAN, मीन। मीन का मतलब होता है माध्य सॉरी। मीन का मतलब क्या होता है? माध्य है। इसे मीन क्यों कहते हैं? अब मुझे ये बताओ कि माध्य है, मध्य क्यों कहते हैं इसे? माध्य, मीन। पता है किसी को? हाँ चलो आधे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इसका नाम क्या है? मीन है, माध्य। लेकिन माध्य है क्यों, ये पता है क्या किसी? क्यों है नहीं एक टेक्निकल प्रॉब्लम कि किसी को नहीं पता होगा कि इसका नाम माध्य क्यों है। मैं बताता हूँ भाई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहावत क्या मुझे पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता कहावत क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आदमी जैसा है ना वो दिख जाता है। जो बड़े बुजुर्ग, जो हमारे बड़े बूढ़े दादा होते हैं, वे आदमी की शक्ल से बता देते कि वो आदमी है कैसा। हम नहीं बता पाते वो आदमी है कैसा, उसके अंदर मतलब उसका व्यवहार कैसा है, उसका बोलचाल, रहन सहन कैसा है, वो किस टाइप का बंदा है। आदमी की देखते उसकी क्वालिटी, मतलब उस देखते पता चल जाता है कि यार ये आदमी क्या है। ठीक है ना? तो वही है ना यार, नाम को पढ़ो। जिसने नाम पढ़ लिया ना भाई वो सब चीज़ सीख गया। नाम में ही सारा अस्तित्व छुपा होता है। तो अभी माध्य क्या है, एवरेज क्या है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। अब आ जाओ, मैं बताता हूँ औसत और माध्य दो अलग अलग नाम है। दो नाम क्यों दिए गए हैं? आपने कभी सोचा कि दो नाम क्यों दिए गए होंगे इसे? मैं बताता हूँ ना। दो नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल भाई, कोई आदमी है वो कैसा है, देखें घूर रहा है, कोई हंस रहा है, भाई अच्छा आदमी है यार, हंस चल के बात कर रहा है, मतलब कैसा है देखते ही पता चल जाता है ना। तो ऐसे ही है ना, देखते ही पता चल गया भाई एक औसत है एक माध्य है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, औसत और माध्य है। अब मैं बताता हूँ ना किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ बनेंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में यार मज़ा पूरा आएगा। बस एक शर्त है कि अगर आपने हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं ना, बस अभी क्लिक ही किया है तो पहले से ही जाके ना ठोक दो क्या, सब्सक्राइब, उल्टा सब्सक्राइब ठोक दो। और पास में एक ऐसी घंटी सी आ रही होगी उसको भी ऑन कर दो। क्यों कर दो ऑन? क्योंकि मैं यार कल फिर आऊँगा ना, तो मैं कल फिर आऊँगा, समझ रहे हो? मैं कल फिर आऊँगा तो आपको भी तो आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए नोटिफिकेशन तो चाहिए ना, अलार्म तो चाहिए आपको पता करने के लिए कि हाँ भाई प्रभात भाई आ चुके हैं, आप भी आ जाइए। तो इसलिए बेल आइकन भी ऑन कर दो। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। अभी मत करना, अभी मत करो, थम लो, अभी मत करना, बाद में करना जब वीडियो अच्छी लगे। तो अब आ जाओ, मैं बता दूँ आपको औसत माध्य का अंतर क्या होता है। औसत और माध्य दो नाम है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, औसत और माध्य। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास चार राशियां हैं, छोड़िए मैंने कहा कि आपके पापा जी हैं, ये आपके कोई फादर हैं, ठीक है जी। कौन है आपके फादर हैं? आपके फादर ने आपको 100 रुपये दिए। किसे दिए? आपको नहीं दिया,
अब इस मेरी बात समझे पहले, ये आपके कौन है, फादर है, और इनके कितने 5 लड़के हैं, इनके कितने लड़के हैं, 5 लड़के हैं, समझ रहे हो, ये आपके फादर है और आपके इनके फादर के 5 लड़के हैं, इनके आपके कितने भाई हैं, 5 भाई हैं। और अब आपका दिन किसके चल रहा है, मेला लग रहा है भाई, चला गया वैसे गंगा स्नान पर, मैं फिर भी उसका एग्जाम्पल ले लेते कि मेला लग रहा है नहीं, तो कहीं उत्सव महोत्सव हो रहा हो तो घर के ना पापा जी 10 20 30 40 100 50 रुपये ना दे ही देते हैं, और उसमें बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मतलब मज़े ही आ जाते हैं यार, 50-100 रुपये मिल गए तो अपना जलेबी सलेबी खाएंगे ना, आ जाओ। तो वही काम हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ कि आपके पापा ने आपको कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। अब आपको तो 100 रुपये नहीं मिलेंगे, है नहीं, आपके पापा ने आपकी मम्मी को दे दिए 100 रुपये, देंगे ना, आपके पापा ने आपकी मम्मी को दे दिए 100 रुपये की, ले भाई इनको 5 के 5 को दे दे, इनका भी मेला हो जाएगा, खुश बजर हो लेंगे, कुछ समोसे वमोसे खा लेंगे। तो अब 100 रुपये क्या आपकी मम्मी आपको ही दे देगी कि भाई मेरा लाडला पुत्र बड़ा है, मेरा लाडला पुत्र है ये बड़े वाला, तो मैं तो 100 रुपये इसे ही दूँगी और ये 4 साल डूब के मरे, उठाएंगे नहीं, ऐसे नहीं करेगी यार, माँ होती है, वो 5 को बराबर देगी। यदि 1 रुपया इसको जाएगा तो 1 ही उसको जाएगा, 1 मेरे को जा रहा है तो 1 छोटे भाई को जा रहा है, 1 बड़े, सबको बराबर देगी ना यार, माँ तो माँ होती है ना, तो सबको बराबर देगी। अब कैसे देगी वो आपको पता करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप कितने थे, 5 थे, टोटल कितने रुपए दिए थे, 100 रुपये। तो यदि मैं इस 100 रुपये को इस 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया, 20। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप 5 भाई थे और आपकी माँ ने आपको कितने रुपए दिए, 20 रुपये दिए। ये 20 क्या निकल गया, एक आदमी का, एक का निकल गया, 20 एक को मिले, दूसरे को भी 20, तीसरे को भी 20, चौथे को भी 20, पांचवें को भी 20, तो कितने बन गए, 20 40 60 80 100, टोटल बन गए 80 आ गए जी टोटल। बस तो यही करना है, यही तो सिखा रहा हूँ, यही तो है वो सब, और कुछ नहीं है, यही है, कुछ भी नहीं है भाई, यही है। अब ये कैसे निकाला मैंने, क्या मैं तुम्हें इसका एक फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, है, अब किस टाइप से फॉर्मूला दूंगा वो आप सब देखते रहिए वीडियो में। तो देखिए मैं कैसे दूंगा फॉर्मूला, यानी कि मैं कह सकता हूँ यदि आपको औसत निकालना है, क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है। अब ये औसत होता क्या है, आपको पता है औसत क्या है, औसत वही है जो एक आदमी के हिस्से में आए, वो ही औसत है, कि औसतन वो जितनी भी चीज़ें सब में बटनी चाहिए, और जितनी एक के हिस्से में आ रही है वो औसत होता है, कि एक के हिस्से में कितनी आ रही है। एक के हिस्से में 20 आया था तो उसका क्या निकल गया, वो औसत निकल गया है कि एक के हिस्से में कितना आ रहा है जी, 20 आ रहा है, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो औसत बराबर, अब ऊपर क्या रखा था हमने, 100 रखा था ना, 100 क्या था, टोटल था, टोटल, तो यानी कि जितने रुपए सब पे पड़े उनका टोटल जोड़ी तो था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पदों का योग, पदों का योग। अब ये पद क्या है भाई, ये पद वे हैं कि 20 रुपये मुझे मिले थे, 20 छोटे भाई को, 20 बड़े भाई को, 20 बीचले को, और 20 दूसरे तीसरे चौथे पांचवे को, तो वे होते क्या, पद। और नीचे क्या आता है जी, नीचे आता है जी पदों की संख्या। अब ये पदों की संख्या क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा यार, छोटा सा फॉर्मूला है समझ में। अब पदों की संख्या कितने थे तुम, 5 भाई तो थे अपने यार, 5 भाई याद नहीं हो रहे तुमसे, कितने भाई थे तुम, ये भी नहीं पता यार, 5 भाई थे। तो ये पदों की संख्या वही है कि तुम 5 हो, तो 5 लिख दो ना यार। अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला कोई इतना हार्ड फॉर्मूला है कि तुम याद नहीं कर सकते हैं भाई, बताइयो, इतना हार्ड फॉर्मूला है कि तुम याद नहीं कर सकते। बस यदि ये याद कर लिया सो 10 आधे से ज़्यादा 100 आपका चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बनेंगे और जो नहीं बनेंगे यहाँ से वो मैं बताऊँगा ना, मैं क्यों, ट्रिक है यार, है ट्रिक है, जब भी तो यहाँ पे है। तो आ जाओ फिर, हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। अब इससे आगे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, याद हो गया ना। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, वो आपको सीखते जाना है। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। औसत बराबर क्या होता है जी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आपको दे दूं कि पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 4 6 8 10 12 का औसत क्या है,
ये कोई क्वेश्चन है, ये आपको पूछ लिया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्या है, तो क्या सरकार मैं इसको ऐसे करूँगा क्या कि औसत बराबर, अभी भैया जी ने पढ़ाया हमें कि औसत बराबर होता है पदों का योग। तो पद कितने हैं, 2 पद कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6 को जोड़ लो क्योंकि पदों का योग। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 10, 40, 2, 42, तो 42 आ गया जी। अपोन में क्या था जी, अपोन में क्या था भाई, अपोन में क्या था, हाँ पदों की संख्या थी जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं, 6 हैं जी। आ गया जी 6, काट लो जी, 6 सत्ते 42। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एवरेज आया, यहाँ पे चमक नहीं रहा, कि मेरा जो एवरेज आया कितना आया जी निकल के, 7 आया जी, है जी। तो यानी कि 7 एवरेज आया इसका कहीं ना कहीं निकल के। अब आप यार ऐसे करोगे क्या, अरे बाप रे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे दी है। अभी तो चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12 मैंने दे दिया, आपको दे दिया 2000, 3000, 5000, 9000, 9 लाख, 1 लाख, तो चकरा गया। अब जोड़े कैसे, अभी जोड़ भी नहीं आता क्या, अब जोड़े कैसे, जोड़ने की ज़रूरत क्यों है जब हम जोड़ना सिखाएंगे ही नहीं। मैंने सिखाया क्या जोड़ना, नहीं सिखाया ना, तो क्यों जोड़ रहे हो फिर। मैं जो सिखा रहा हूँ बस उतना करो, आ जाओ। क्या करना है जी, आपको औसत निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि औसत क्या चीज़ होती है। औसत जो बराबर बटे, या फिर जो बीच में हो वो औसत होती है। यदि किसी का नंबर है तो बीच वाला नंबर ही आपका औसत होगा। अब बीच वाला नंबर कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या निकालना है कि इसका औसत निकालना है। अब आप मुझे बताओ कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि ये 6 नंबर है, 6 नंबर है, इसका मतलब इवन नंबर है। इवन है तो हम 2 इधर से चले, 2 इधर से चले, बीच में कितने आए, 2 हैं, लेकिन हमें तो बीच वाला चाहिए बिल्कुल एक, तो एक और चल दिए और एक और चल दिए। 3 इधर से चले, 3 इधर से चले, बीच में तो कुछ नहीं बचा सर का। औसत कैसे निकलेगा जी। अब मुझे बताओ कौन सा है जी, 6 और 8, 6 और 8 के बीच में क्या है यार, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6 और 8 के बीच में क्या है जी, 7 है मेरे भाई। तो इसका औसत क्या हो गया जी, 7 हो गया। क्या यार, क्या ज़बरदस्त है, हमने तो जोड़ा भी नहीं, तो जोड़ेंगे भी क्यों यार, नू तो बताओ, जब तक हम हैं जोड़ेंगे भी क्यों। अच्छा जी चलो ये तो इवन का था, अब कहीं ओड आ जाए तो फिर ओड का कैसे करेंगे। आ जाओ तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई जी 5। आ जाओ जी, 2 इधर से चले, 2 इधर से चले, बीच वाला ही आपका औसत हो जाएगा। हो गया जी 6 औसत। तो इसी तरीके से करना है, बस करना कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल आपका बेसिक था। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ कि कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते। ओ ये क्वेश्चन नहीं आते, कभी कोई सोचो कि इतना इजी हो सकता है, ना मेरे भाई, ये कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन में नहीं आएगा। ये तो बेसिक था, समझा रहा था कि औसत होता क्या है ना। तो अब चलो चलते हैं किसी तरह क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 300 के बीच में, 1 से 300 के बीच में 17 से विभाजित कितने नंबर्स हैं। अब आ जाओ जी, पहले ही क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि बत्ती घूम जाएगी। 1 से 300 के बीच 17 से विभाजित नंबर्स कितने हैं। ठीक है जी, सवाल कह रहा है कि 1 से 300 के बीच में 17 से विभाजित नंबर कितने हैं। 17 से 1 से 30, एक तो 17 हो गया, 34, 17, 51, 17, अरे बाप रे 300 तक कैसे करेंगे यार। कुछ नहीं करना है, सिंपल हम है ना। मैंने कहा था ना, जो चैप्टर जो भी आपका क्वेश्चन वहाँ से नहीं होगा वो मैं करूँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक प्रभात सर आपके साथ हैं। आ जाओ तो फिर 1 से 300 के बीच में निकालना था ना, तो आपको कुछ नहीं करना भाई। 1 है, चलो छोड़ दो, 1 को 300 तक निकालना है मेरे भाई, तो आपको बड़े वाला नंबर पकड़ लेना है। पकड़ लिया जी, और कुछ नहीं करना, बड़े वाला नंबर रखा है जी, ये रखा। किससे डिवाइड करनी है भाई, कितने से विभाजित पूछ रहा है, 17 से विभाजित पूछ रहा है, तो 17 से दे देनी है आपको, डिवाइड दे देनी है, बस आपका आंसर, आपका आंसर। अब आपने चलो मैंने बता दिया कि 3 बड़े वाले नंबर को छोटे से, मतलब उससे डिवाइड दे दो जितने नंबर जितने से विभाजित हो।
चलो ठीक है। अब किसी के दिमाग में सवाल आया कि भैया ये तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा। अरे सही कह रहा है यार, पूरा पूरा नहीं कट रहा। देख 17 एकम 17 बचे कितने जी आपके 13, 0। अरे यार ये तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा, कटेगा कैसे? भाई कितना बचा? 17 एकम 17, 3 20 हो गया, 10 13 0, 130। यार पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, ये कटेगा कैसे? मुझे समझ में नहीं आया। हाँ चलो जी, हमने पता लगा लिया कि ये कट गया 17, फिर 7 पे चला दी, फिर पॉइंट मतलब कुछ भी मान पॉइंटों में आ गया कि यार पॉइंटों में कैसी संख्या हो सकती है कि 1 से 300 के बीच में 3.5 संख्या ऐसी है जो 17 से विभाजित होंगी, या 17.5 संख्या ऐसी है 17.5। अब पूरा तो देखा यार, ये 17.5 का क्या लोचा है, समझ में नहीं आ रहा। तो यार छोटी सी सिंपल सी बात है, इसमें आपको पूर्ण मान लेना है। पूर्ण का पता है अपने CBSE बोर्ड वाले, इंटीजर मान लेना है। क्या लेना है आपको? पूर्ण मान लेना है। ये यानी कि 17 पॉइंट नहीं लेना, बस पूरा बिना पॉइंट वाला ही लेना है, छोटा नंबर। तो कितना है? 17। तो 1 से 300 के बीच में 17 ऐसे नंबर हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित है जी, ये 17 से विभाजित है। कितने नंबर है? 17 नंबर है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं है चैप्टर में। अफवाह है कि एवरेज इतना हार्ड है, कितना हार्ड है। अब मुझे बताओ कितना हार्ड है। आ जाओ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 है तो कुल आयु क्या है? देखिए जी सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने दे दिया जी आपको 5 बच्चों की औसतन आयु, 5 बच्चों की औसत आयु, 5 बच्चों की औसत आयु दे दी आपको 14 वर्ष। 14 वर्ष होता है, हाँ 14 वर्ष। फिर पूछे तो कुल आयु कितनी होगी? तो कुल आयु, अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या उससे सवाल हो रहा है? सवाल में क्या था? एवरेज था, पदों की योग था और पदों की संख्या, 3 चीज़ थी निकालनी। कोई सी एक चीज़ होगी, 2 चीज़ हमें क्या दी होगी, गिवन होगी। अब इसमें देखा 5 बच्चे दे रखे हैं, 5 बच्चे 5 भाई, तो उसके 5 भाई यानी कि नंबर दिया हुआ है, क्या पदों की संख्या दी हुई है 5, और औसत आयु, औसत एक का यानी कि एवरेज दिया हुआ है, और पूछ कर रहा है कुल आयु यानी कि जोड़ पूछ रहा है। हो गया नहीं सवाल? कैसे हो गया बताऊँ करके? आ जाओ। सवाल हो गया कि एवरेज बराबर सम यानी कि पदों का योग अपॉन नंबर्स, पदों की संख्या था ना। तो अब इसमें क्या पूछ लिया? पदों का योग पूछ लिया, कुल आयु पूछ ली, योग पूछ लिया, योग तो योग पूछ लिया तो नंबर गुना एवरेज हो जाएगा ना। तो सम बराबर, चमक नहीं रहा होगा, चमक रहा है, सम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हो, देखो हाँ चमक रहा है। सम बराबर हो जाएगा जी आपका एवरेज गुना नंबर्स, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नहीं चमकेगा, हाँ यहाँ पे आ लो। सम बराबर एवरेज गुना नंबर, तो सम कितना है हमसे पूछ रहा है, एवरेज कितना है 14 है जी, बच्चे कितने हैं संख्या 5 है जी, 14 पंजे 70, तो कितना नंबर है जी 70 आंसर है यार। क्या कुल योग 70 है, 70 साल के हैं वाले बच्चे। कुल आयु 14 वर्ष, तो यानी कि 5 बच्चों की कुल आयु मिला के 70, यानी कि 5 बच्चे कितने साल के हैं टोटल? 70 साल के हैं। एक बच्चे की औसतन आयु कितनी है? 14 साल है। ठीक है, बस यही करना है और कुछ है नहीं जी इन क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन देखते जाते हैं, अपने टाइप बड़े करते जाते हैं। क्या कह रहे कि भैया बिल्कुल हल्के हल्के करा रहे हो, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या आएंगे ये क्वेश्चन? भाई बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ये भी आएंगे। अब चलो बड़े ले लेते हैं, बड़ा सवाल ले लेते हैं, क्या बात है, बड़ा सवाल आ जाओ। अब मुझे आप एक बात बता दो कि बड़ा सवाल ये रहा। हाँ जी, ट्रिक चाहिए ना? ट्रिक भी तो चाहिए जब वीडियो का ख़त्म होने आ रही है, क्योंकि आज तो बेसिक पढ़ना था तो बेसिक पढ़ लिया, तो अब ट्रिक भी तो चाहिए। अब ट्रिक दे देता हूँ मैं। ट्रिक क्या रहा है कि 25 बच्चों का औसत 72 है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लें जी। सवाल नंबर 3 है कि 25 बच्चों का औसत कितना है जी? 72 है। ठीक है जी, 25 बच्चों का औसत 72 है। फिर कह रहे हैं जी
अगले 35 का औसत 84 है। अगले 35 का औसत 84 है। अगले 35 का औसत 84 है। ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। तो पूरी संख्या का औसत, तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। अब भाई यार मैं सवाल नहीं उतारूंगा, बस ये उतार दे। क्यों उतार दे समझ रहे हो ना, क्योंकि ट्रिक समझानी है। मैं सवाल नहीं उतारता, मैं क्या डायरेक्ट करता हूँ। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको भी सिखा दूंगा, बस पहले ये क्या है ट्रिक है। अब देखिए मुझे बताइए कि इसका एवरेज किस टाइप से निकालोगे आप, इसका एवरेज किस हिसाब से आप निकालोगे, मुझे तो ये बता दीजिएगा। अब आपने पढ़ा कि 25 बच्चों का औसत तो कितना है जी 72 है। अगले 35 का औसत कितना है जी 84 है। तो पूरी संख्या का औसत पूछ रहा है जी आपसे, तो पूरी संख्या का औसत कितना होगा। तो आप कैसे करोगे। अब आप मुझे बताओ कि आपको संख्या दे रखी है, क्या क्वेश्चन उतार ले जी। क्वेश्चन उतार ले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारे बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। आ जाइए, ये सब रफ कर देता हूँ, ऊपर तक ही समझा दूँगा मैं आपको। क्वेश्चन उतार लिया हो, ना उतारो तो वीडियो को बैक करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर कॉपी में ज़रूर से उतार लीजिएगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं। अब आ जाइए, अब सवाल क्या कह रहा है, ये है संख्या और ये है जी हमारा औसत एवरेज। संख्या सवाल कह रहा है कि हमारे 25 बच्चों का औसत कितना है जी 72 है, सवाल ने कहा। ठीक है, फिर कह रहा है जी 35 का 84 है, 35 का 84 है। तो पूछ रहा है जी संपूर्ण कक्षा का औसत कितना होगा। अब मुझे एक बात बताइए जी आप, तो संपूर्ण एवरेज पूछ रहा है जी, यानी कि न्यू एवरेज दोनों का मिला है, तो कितना होगा जी 25 गुना 72, यानी कि इनका योग। भाई ये एवरेज तो ये हो गया, प्लस 35 इसकी थी और 84 इसका एवरेज तो ये हो गया। अब टोटल कितने बच्चे थे, संख्या यानी कि 25 और 35, तो 25 प्लस 35। अब सर जी इतनी बड़ी बड़ी गुना करेंगे यार, टाइम तो नहीं मिलता, 30 सेकंड का टाइम है, गुना में निकाल देंगे। अरे क्यों निकाल लेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब तक हमें गुना नहीं करने देंगे। अब या तो आपके पास ये एक टाइप ये था कि आप 25 गुना 72, 35 गुना 84 और 25 प्लस 35 इनकी गुना जोड़ भाग करते रहिए और निकालते रहिए। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि आपको बेसिक चाहिए होता है ना कुछ को, कि सर बेसिक कराओ, तो ये बेसिक ही है मेरे भाई, बेसिक हो गया जी। ठीक है, कर दो रफ, कर दूँ जी, कर दिया जी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, उतार लिया, ठीक है जी। अब इसकी ट्रिक भी सीख ले। तो अब आपने क्या करा कि पहले 25 गुना 72 करेंगे, फिर 35 गुना 84 करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर 35 प्लस 25 करेंगे नीचे, फिर इससे उसको डिवाइड देंगे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ना। अब मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ कि इसकी ट्रिक आखिरकार इसकी ट्रिक होती क्या है। यार ये लटक रहा है बार बार, इसको संभाल रहे हैं, तो इसकी ट्रिक होती क्या है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये रेशो में लिख सकता हूँ मैं इनको, संख्या को रेशो में लिख सकता हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं आगे चैप्टर में रेशो में पढ़ाऊँगा कि किसी संख्या को रेशो में कैसे लिख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि यदि कोई संख्या है उसे हमें रेशो में निकलना होता है ना, तो उसमें से हमें कुछ एक कॉमन संख्या निकालनी होती है। वो जो निकलता है वो क्या होता है, वो होता है उनका HCF। ठीक है, क्या होता है जी, HCF होता है। तो मैं इनको HCF यानी कि रेशो में लिखूंगा तो क्या करूँगा जी, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, तो क्या आ गया है 5:7। तो मैंने 5:7 लिख दिया जी, लिख दिया बिल्कुल सर। अब मैंने क्या देखा कि मुझे इनका एवरेज का क्या लेना है, आपको अंतर लेना है, कुछ नहीं करना, एवरेज का अंतर लेना है। तो 72 का और 84 का अंतर, 2 और 1 12 अंतर ले लिया सरकार, और उसको एवरेज में वैसे के वैसे लिख दिया, इसको रेशो में और इनका अंतर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे छोटे वाला एवरेज लिखना है। छोटे वाला एवरेज कितना था जी, 72 था, लिख दिया जी 72। फिर आपको करना है जी प्लस करके क्या करना है आपको, देखिए मैं बताता हूँ। प्लस करके क्या करना है आपको, प्लस करके आपको इस अंतर की बड़े वाले रेशो में गुना करनी है, इस अंतर की बड़े वाले रेशो में गुना करनी है। 12 सत्ते 84। अब ये मत कह देना कि यहाँ पे भी 84 थे, इसको लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, इनके अंतर की गुना करनी है बड़े वाले रेशो से। 84 आ गया, अपोन में अंतर,
तो 12 सत्ते 84, 72 यहाँ चमक रहा है, हाँ यहाँ ही ले लेते हैं। 72 और प्लस 7 तो कितना आ गया जी 79 नया एवरेज। अब मुझे बताइए कि वो गुना करनी बेस्ट है या फिर ये करना बेस्ट है जी। तो ये करना बेस्ट है, इसी को करिए, उतार लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। रेशो में काट देंगे, रेशो आ गया, फिर उसके बाद इनका आपको अंतर लेना है, आ गया अंतर। अब अंतर की बड़े वाले रेशो में क्या करनी है, गुना करनी है और वो वहाँ पे लिख देनी है, नीचे अंतर लिख देना है, प्लस करके ये छोटे वाला है लिख देना, काट पीट के जोड़ पोड़, छोटा सा जोड़ है यार। अब जोड़ भी मैं ही सिखाऊंगा, 1 और 1 2 सीख लीजिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करिएगा। और मैं इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन करा देता हूँ कि ये ट्रिक लगती कैसे है, ठीक है। बहुत बड़े नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ पढ़ते हुए मेरे साथ। तो जिसको अच्छा लग रहा है आप ठोक दीजिएगा क्या, लाइक जरूर से ठोक दीजिए यार, क्या लाइक और कमेंट कर दीजिए। यदि किसी को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। जिसने इस क्वेश्चन उतार लिया वो ठीक है, जिसने नहीं उतारा वो वीडियो को बाद में क्या कर ले वाला, पीछे हटा ले और फिर से देख ले, यदि कोई कम स्पीड वाला। अब देखिए मेरे भाई, आज था इसका बेसिक, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी क्या है, तो इसका थोड़ा बेसिक था, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। लेकिन अब इसके क्या, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा और ट्रिक देता जाऊंगा आपको। और ट्रिक मेरे पास ऐसी कि देखते नहीं कहेंगे भाई मज़ा आ गया। तो यार ट्रिक बहुत अच्छी हैं। तो आपको बस क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। और ये डिफेंस स्टेज 2.0 का ये बंदा क्या प्रभात सर आप सभी के साथ हैं, थे, रहेंगे। वो तो मैं डिपेंड नहीं करता, आप डिपेंड करोगे, क्योंकि लाइक ठोकोगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही तो साथ में होंगे। अब मैं बैठा वीडियो बनाता रहूँ, आप तो देख ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे साथ होंगे। अरे टेंशन ना लो यार, एक बंदा भी आएगा ना, एक व्यूज़ भी आएगा तो भी ये तो डिफेंस स्टेज 2.0 आपके साथ ही खड़ा रहेगा। बोलना कभी मत, चाहे एक भी बंदा क्यों ना हो। पर आप सभी से तहे दिल से ये कहना चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यदि देख ही रहे हो एक आध, भाई एयरफोर्स में जा रहे हो, सिलेक्शन चाहिए एसएससी में सिलेक्शन चाहिए, दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन चाहिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो घर प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई मैं बता दूँ, देखो ये मेरा फंडा है, जो मतलब मेरा मानना है। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, एक कॉन्सेप्ट बताया, एक सवाल कराया मैंने। अब आज इस वीडियो में कितने 3 कॉन्सेप्ट करे, 3 ही सवाल करे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट से मैंने कितने सवाल करे, आपको 1 सवाल कराए, 1 कराया ना बस, ठीक है जी। यदि आपने मेरी वीडियो देखी और आप पढ़ लिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई जी ने पढ़ा दिया, ट्रिक बता दी, हम पे आ गई। तो भाई पहली बात तो यही कि ट्रिक एक ऐसी चीज़ है इस धरती पर कि यदि इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके भेजे से उड़ जाएगी और उड़ ही जाएगी, यदि आप क्या नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यार प्रैक्टिस करो ज़रूर से। अब फिर मैं दूसरी चीज़ एक मैं बताता हूँ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आपने कितनी बार पढ़ा, 1 बार पढ़ा। और यदि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो आपने कितनी बार पढ़ा, ये 1 बार पढ़ा। आप इसको यहाँ पे बैठा लीजिएगा जी। मैं कहता हूँ कि जिसने घर जाके पढ़ लिया होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे, उसकी अब ऐसा नहीं कि वो घर चल के कि उसने कोई ब्रह्मास्त्र, उसने कोई ऐसा चख लिया, ऐसा कुछ खा लिया कि वो तुमसे आगे निकले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उसकी मेहनत थी। कहाँ मेहनत की उसने, वो मैं बताता हूँ। वो घर गया, उसने एक बुक उठाई, बुक में इससे रिलेटेड उसको मिले 10 क्वेश्चन दूसरी बुक में, 10 क्वेश्चन तीसरी बुक में। टोटल कितने क्वेश्चन कर रहे जी उसने? सर जी गलत लिख दिया, 10, 20, 30 होते हैं, 31। थम जाओ यार, मुझे पता है 10, 10, 10, 30 होते हैं, लेकिन 31 लिखा है। उसको भी तो कुछ रीज़न है ना, तो समझ लो यार, पहले देख लो, उसके बाद रीज़न भी बता दूँगा, समझ लो। अब 31 क्यों लिखा गुरुजी? जोड़ नहीं आता दिख है। अरे भाई थम जा, ऐसे ही थोड़ी ना 31 लिख दिया, ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पे आके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, हैं? वैसे ही थोड़ी कोचिंग खोल दी भाई, जोड़ तो आता ही आता होगा। अब टेंशन ना लो, 10, 20, 30 और 31 किस लिए लिखा मैं बताता हूँ भाई। 10 सवाल उसको किसी RS अग्रवाल में मिल गए, 10 सवाल उसको राकेश यादव के 7300 प्लस में मिल गए, 10 सवाल उसको किरण की में मिल गए,
टोटल उसके 30 सवाल हो गए और एक सवाल उसने कॉन्सेप्ट में भी तो करा था ना, तो कितने हो गए? 31 हो गए, इसलिए 31 लिखा वहाँ पे। मूर्ख, इसलिए 31 लिखा। मजाक कर रहा था, बहुत इंटेलिजेंट, मुझसे भी ज़्यादा। 31 हो गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे ने एक बार ये याद किया हो, बस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक बार गुरुजी का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, याद ही रहेगा। एक बार की प्रैक्टिस और इस बंदे की 31 बार करी हुई वही प्रैक्टिस। अब मुझे आप लोग खुद ही अपने दिमाग से सोच के बताओ कि कोई बंदा किसी काम को एक बार कर रहा है और वही बंदा या मतलब कोई और बंदा उसी काम को 31 बार कर चुका है, तो यार किसको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी वो बता दीजिए। इसको हो गया। तो बस ये जो है किसकी ज़्यादा है? अब ये मेरी ज़्यादा नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस की ज़्यादा है, ये आपकी प्रैक्टिस की ज़्यादा। तो यार प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही है द प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट, प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट, बेसिक इज़ द बेस्ट। बेसिक भी सीखो, ट्रिक भी सीखो, और ट्रिक यदि सीख रहे हो तो ये तो मांगता ही मांगता है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो उड़ जा रे काले कौवा वही काम होगा कि ये उड़ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं। एक सवाल और मैं इसका आपको होमवर्क के रूप में घर के लिए दे देता हूँ, तो जिसे आपको कहाँ से घर से करके लाना है, और कल चेक करूँगा क्या बताऊँगा, क्योंकि कल बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होएगी कल, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। आज तो बेसिक था, मज़े कर लिए, क्योंकि आज यार बहुत दिन बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ ना, तो इसलिए आज कुछ मज़े से कर लिए। कि आप मेरी पहली वीडियो देखोगे ना, तो ये रेनी भर्ती की आई थी, ये बनाई थी, नहीं तो उससे तो बहुत दिन पहले, काफ़ी 1 महीने के करीब हो चुका है मैं यूट्यूब पर नहीं चमका है। क्या कह रहे हो कि आसमान के चांद हो रहे हो, तीज के चांद हो रहे हो, कभी कभी चमक रहे हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहीं पे ही रहता हूँ। बस क्या है कि यूट्यूब पे लाइव का फंडा चल रहा था, तो फंडे में अंडा तो मिलता ही है, तो वही मिल रहा था, डंडा भी मिल रहा था, अंडा भी मिल रहा था, वहीं पे थे, अपना काम चला रहे थे। तो अब आयो ना, चलाते हैं, तुमको क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए। अब देखें, सवाल कह रहा है कि 48 संख्या का औसत, 48 का जो संख्या है उसका औसत। देखिए मैं ऐसे सवाल लिखा करूँ, अपने आप समझ लीजिए, जो बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। 48 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 67.37। 48 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 67.37, और फिर कह रहा है कि 80 संख्याओं का औसत 75.37 है। तो पूरी संख्या का औसत बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको। कि 48 संख्याओं का औसत 67.37 है, 80 का औसत 75.37 है, तो पूरी संख्या का औसत बताना, ये है आपका होमवर्क। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कुछ भी कमी हो तो आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है कि क्या कुछ आपको वीडियो में कमी लगी, मेरी किसी चीज़ में कमी लगी, या फिर आपको गुस्सा आया कि मैंने आपको इतना लंबा खींचा कि इसमें एंटरटेनमेंट में, तो वो सही गलती माफ़, क्योंकि कल के बाद हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आज तो बस ऐसे था, कुछ बेसिक बताया था, तो इसलिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो गया। और इसी को करते हुए मतलब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, जो कल आपको करके लाना है, या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे में आंसर डाल देना, मैं चेक करूँगा। जिसका सही होगा उसे क्या मिलेगा? हार्ट, दिल, और जिसका गलत होगा उसे क्या मिलेगा? बिल। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही ट्रिकली लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।